गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने कवर किया था वो डीएचसीपी फेल ओवर क्लस्टर के बारे में था। आज हम लोग डीएचसीपी पॉलिसीज के बारे में देखेंगे। उससे पहले डीएचसीपी पॉलिसी को समझना होगा। तो जो आज हम लोग समझेंगे वो डीएचसीपी पॉलिसीज के बारे में समझेंगे कि डीएचसीपी पॉलिसीज क्या होती हैं। एक सिनेरियो लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक स्कोप बनाया। ये आपका एक स्कोप है, डीएचसीपी स्कोप। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा ये क्या होता है। और मैंने स्कोप का रेंज दिया 0.100 से लेके 192.168.0.200। मान लीजिए ये आपने एक डीएचसीपी का स्कोप बनाया। अब इसमें से आप चाहते हो कि ये जो मेरे डेल के सर्वर हैं, ये जो मेरे डेल के सर्वर लगे हुए हैं यहाँ पर, इनको मैं इस स्कोप में से पर्टिकुलर रेंज प्रोवाइड करूँ। मैं चाहता हूँ इनको 100 से लेके 110 तक आईपी प्रोवाइड। मान लीजिए 10 हमारे पास में डेल के सर्वर लगे हुए हैं, तो उनको मैं चाहता हूँ कि जो है 192.168.0.100 से लेके 192.168.0.110 तक ही आईपी प्रोवाइड हो। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे डेस्कटॉप हैं, ठीक, मान लीजिए ये मेरे एचपी के डेस्कटॉप हैं, ये मेरे एचपी के डेस्कटॉप हैं, ये स्विच से कनेक्ट हैं, और इनको मैं चाहता हूँ कि स्कोप में से 192.168.0.150 से लेके 192.168.0.200 तक आईपी प्रोवाइड। कुछ प्रिंटर मेरे पास में लगे हुए हैं कैनन के। ठीक है, अब मैं अच्छी प्रिंट आउट नहीं है मेरा, तो कुछ कैनन के प्रिंटर लगे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कैनन के प्रिंटर को जो रेंज प्रोवाइड हो वो 192.168.0.111 से लेके 5 प्रिंटर मेरे पास लगे हुए हैं 192.168.0.115 यानी 115 आईपी तक प्रोवाइड। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो नॉर्मली आप देखेंगे, नॉर्मली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मैं डीएचसीपी का स्कोप बनाता हूं तो इसमें जिसकी पहले रिक्वेस्ट आ जाएगी, डीएचसीपी सर्वर स्कोप में से उसको आईपी अलॉट कर देगा। लेकिन अगर आप इस तरह का जो है कॉन्सेप्ट चाहते हैं कि मैं डेल को कुछ रेंज प्रोवाइड करना चाहता हूँ, लिनोवो वाले लैपटॉप डेस्कटॉप को कुछ और रेंज प्रोवाइड करना चाहता हूँ, प्रिंटर्स को कुछ और रेंज प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डीएचसीपी पॉलिसीज का यूज करते हैं। हालांकि छोटे ऑफिसेस, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में डीएचसीपी पॉलिसी का यूज नहीं किया जाता है। बड़े बड़े जो लार्ज कारपोरेट नेटवर्क्स होते हैं वहां पर डीएचसीपी पॉलिसी का यूज किया जाता है। तो आई थिंक में आ गया होगा। और एक चीज, दो तरह से पॉलिसी आप लगा सकते हैं। एक तो आप स्कोप के अंदर जाके लगा सकते हैं, स्कोप के अंदर आपको पॉलिसी का ऑप्शन मिलेगा। और दूसरा जो है, ये आपको पॉलिसी सर्वर लेवल पर अलग मिलेगा, यानी ये सारे स्कोप पर अवेलेबल होगी, जितने भी स्कोप होंगे ऑल स्कोप पर अप्लाई होगा। और जो पर्टिकुलर स्कोप के अंदर होगी पॉलिसी वो सिर्फ उसी स्कोप पे अप्लाई होगा, बाकी स्कोप पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसमें आप जो है रेंज डिफाइन करते हैं पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए, और इसमें जैसे आप डिफाइन करना चाहते हैं कि गेटवे अलग हो, यहाँ पर आप राउटर यानी गेटवे, डीएनएस सर्वर, ये आप डीएचसीपी ऑप्शंस आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आप रेंज और डीएचसीपी ऑप्शन दोनों डिफाइन कर सकते हैं। रेंज यानी स्कोप, और जो है आप डीएचसीपी ऑप्शंस दोनों डिफाइन कर सकते हैं।
ठीक है। तो आई थिंक आपको डीएचसीपी पॉलिसी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम एक लैब एक्टिविटी के द्वारा, अब आपको डीएचसीपी पॉलिसी समझ में आ गया होगा। अब हम एक लैब एक्टिविटी के द्वारा ये कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने लिस्ट एक निकाली हुई है, यहाँ पर पहले से वेंडर्स की लिस्ट पूरी दी हुई है। आप वेंडर के अकॉर्डिंग अगर जो है स्कोप में से रेंज प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो आपके पास में डीएचसीपी पॉलिसीज का ही ऑप्शन है। तो यहाँ पर जैसे जीरोक्स है, ये देखिए सिस्को की डिवाइसेस के लिए ये मैक एड्रेस, यानी फर्स्ट 3 बाइट्स जो होती हैं, ये आपके वेंडर को डिनोट करती हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे एएमडी का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और आप नीचे लिस्ट में जाएंगे तो आपको एचपी, जितने भी वेंडर्स आपको टॉप के दिखेंगे, एचसीएल, इन सब की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको गूगल पर आसानी, ये देखिए जैसे ये एचपी का यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम एक लैब एक्टिविटी के द्वारा डीएचसीपी पॉलिसीज कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है उसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो प्रीवियस मैंने DC01 पर डीएचसीपी सर्वर बनाया था, वो ऑलरेडी मेरे पास में कॉन्फ़िगर है और एक क्लाइंट मशीन ले रखी है जहाँ पर हम इसको चेक करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ जो मेरा डीएचसीपी सर्वर है, इस पे मैंने जो डीएचसीपी मैनेजर कंसोल ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरा आईपी वर्जन 4 को एक्सपैंड करते हैं, तो ये मेरा जो है यहाँ पर ये स्कोप बना हुआ है 172। आप एड्रेस पूल में जाके देखेंगे तो 172.16.72 से लेके 200 है। ये लीज 100 का आईपी लीज पर दिया हुआ है क्लाइंट को, और ये रिजर्वेशन कोई नहीं किया है। स्कोप ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट डीएनएस सर्वर और डीएनएस डोमेन नेम दिया हुआ है, और पॉलिसीज अभी कोई भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पर पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। उससे पहले मैं क्लाइंट पर आपको क्या सेटिंग है ये दिखा देता हूँ। तो क्लाइंट की मशीन पर हम लॉगिन कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आईपी मिली हुई है 172.16.72.100, 100 से ही मेरा स्कोप है और पहली आईपी इसको मिली हुई है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, इसका अगर मैं स्टेटस देखूँ, मैक एड्रेस देखूँ, तो आप देखेंगे VMware की जो मशीन्स हैं उनका अगर पहला 3 बाइट्स देखेंगे तो 0000C29। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप मैं सर्वर पे भी दिखाऊँ तो इसका जो मैक एड्रेस होगा उसके जो पहले 3 बाइट्स होंगे वो लगभग सेम होंगे। सॉरी, स्टेटस देखना होगा मुझे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 0000C29। तो मैं इसी पर पॉलिसी एक क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। तो राइट क्लिक करेंगे, मैं स्कोप की पॉलिसी में जा रहा हूँ, न्यू पॉलिसी करता हूँ, पॉलिसी नेम दे देता हूँ VMware मशीन। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप कई सारी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। एंड का मतलब होता है कि सारी पॉलिसीज कंडीशन सारी ट्रू होनी जरूरी है, और का मतलब सारी ट्रू हो या उनमें से कोई भी एक पॉलिसी हो तो ये रन कर जाएगा। कम से कम एक पॉलिसी का होना जरूरी है। ऐड पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए हुए, वेंडर क्लास, यूजर क्लास, मैक एड्रेस, क्लाइंट आइडेंटिफायर के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर मैक एड्रेस ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 000C29। ठीक है, और ये अगर उससे पहले आपको स्टार लगाना है तो प्रीफिक्स वाइल्ड कार्ड लीजिए। अपेंड मतलब लास्ट में, शुरुआत में ये होना चाहिए, लास्ट में कुछ और हो, तो उसके लिए हम स्टार लगा के ऐड पर क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि जो आपकी स्कोप रेंज है उसमें से आप इसको क्या रेंज देना चाहते हो, तो मैं रेंज दे देता हूँ 172.16.72 डॉट, मैं चाहता हूँ 150 से आईपी मिले, और कहाँ तक मिले तो 172.16.72.160 के बीच में आईपी मिले। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। अब क्या आप ऑप्शंस देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर जो मैं अभी ऑप्शन में यहाँ से पॉलिसी पर डिफाइन करके आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ और फिनिश कर देता हूँ, तो आप देखिए ये मेरी एक पॉलिसी क्रिएट हो गई। तो अब मैं क्लाइंट पर चलता हूँ और इसको एक बार डिसेबल करके इनेबल करता हूँ। अभी आपने देखा था इसको जो आईपी मिली हुई है वो 172.16.72.100 था। अब मैं फिर से इनेबल करता हूँ
और यहाँ पर फिर से इसका स्टेटस चेक करता हूँ, तो आप देखिए इसको 150 आईपी मिली हुई है। अभी डिफॉल्ट गेटवे कुछ नहीं है। तो चलिए अब मैं एक यहाँ से पॉलिसी डिफाइन करके आपको दिखाता हूँ। ये जो पॉलिसी है ऑप्शन की पॉलिसी, ठीक है, ये स्कोप लेवल की है और ये सर्वर लेवल की है। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पॉलिसी क्रिएट करता हूँ और नाम दे देता हूँ गेट। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ, एक पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं। मैक एड्रेस 000C29 और अपेंड कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पर राउटर आ गया और राउटर की आईपी क्या देना चाहते हैं, तो 172.16.72.1 मैंने कहा, क्लिक कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। अगर आप चाहें तो डीएनएस सर्वर का भी आईपी यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो डीएनएस सर्वर, यहाँ पर मैं डीएनएस सर्वर का 8.8.8.8 कर देता हूँ, ऐड बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये डीएनएस सर्वर को चेक करने के लिए जाएगा, नेक्स्ट कर देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से क्लाइंट के पीसी पर चलता हूँ। अभी मैं आपको स्टेटस दिखा दूँ तो डीएनएस सर्वर 172.16.72.5 है और गेटवे अभी कुछ नहीं है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज करके फिर से मैं इसको डिसेबल करके इनेबल कर देता हूँ। तो अब देखिए आपका जो है डीएनएस सर्वर इसको 8.8.8 मिल चुका है और गेटवे 172.16.72.1 मिल चुका है। आइडेंटिफाई यहाँ पर आप देख रहे होंगे, क्योंकि जो मेरा डीएनएस सर्वर है उससे इसका कनेक्शन टूट चुका है, इसलिए इसको नेम शो नहीं हो पा रहा है। तो वापस मैं फिर से इसको एडिट करके वापस डीएनएस सर्वर, मैं यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो सर्वर वाला होता है ये सबसे हाई पर होता है, यानी कोई भी आपने कॉन्फ़िगर किया होगा, जैसे मैंने ऑप्शंस में देखिए डीएनएस दिया हुआ था और इसने उसको रिप्लेस कर दिया। तो चेंजेस करने के लिए आपको सर्वर के जो पॉलिसीज है उसमें आएंगे और फिर इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, इसमें ऑप्शंस में आ जाइए और अपना डीएनएस सर्वर चेक बॉक्स पर टिक करके 172.16.72.5 जो कि आपके मेन डीएनएस सर्वर का आईपी है और अप्लाई करके ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर से क्लाइंट पर चलते हैं और इसको यहाँ पर डिसेबल करके फिर से इनेबल करते हैं। तो देखिए तुरंत इसने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया और स्टेटस पर जाके डिटेल अगर आप देखेंगे तो गेटवे 172.16.72.1 है और डीएनएस सर्वर 172.16.72.5 है। तो इस तरीके से आप जो है डीएचसीपी पॉलिसीज क्रिएट करेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।